हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। जो BSSC वैकेंसी आई है उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, पोस्ट कैसा है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि सर्टिफिकेट लगेगा या अपलोड करना होगा या नहीं करना होगा। इन सारी वो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटर स्तरीय पद है, मतलब आप इंटर भी कर लिए हैं और 18 साल कम से कम एज है, मिनिमम एज 18 साल है, तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। जैसे कोई 2023 में भी यदि इंटर पास किया है और यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें कि उनका एज 18 साल हो चुका हो। उसके बाद ये फॉर्म जो है वो 27/9/2023 से 11/11/2023 तक भरा जाएगा। ये डेट का ख्याल रखें। उसके बाद यहाँ पर सीट दिया हुआ है, कैसे कैसे एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी रिगार्डिंग दिया हुआ है। लेवल पेमेंट के रिगार्डिंग भी दिया हुआ है, कितना पेमेंट मिलेगा, लेवल 2 मिलेगा या लेवल 4। कुछ पोस्ट में लेवल 4 भी है, तो देखते हैं। पहले यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% आरक्षण दिया हुआ है। रिजर्व सीट रिजर्व है, मिनिमम 35% महिला को होना ही होना है। वो जनरल में और भी आ सकती हैं। उसके बाद पोस्ट 1 देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक के लिए पथ निर्वहन विभाग में लेवल 2 का पेमेंट मिलेगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन। यहाँ पर ध्यान देना है कि कंप्यूटर में टंकन मतलब टाइपिंग होता है, और वर्ड मतलब कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम ADCA या DCA का सर्टिफिकेट रखिए, हो जाएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे यहाँ तकनीकी योग्यता जिसमें लिखा हुआ है उसमें आप लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, और वांछनीय योग्यता जो है उसमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें देखिए 15 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। उसके बाद टोटल 38 है। फिर देखिए निम्न वर्गीय लिपिक में मध्य निषेध उत्पाद में है, यहाँ पर लेवल 2 का ही पेमेंट मिलेगा। इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए, मतलब कुछ इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री है अगर यदि इंटरमीडिएट के बराबर, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए, तो इसमें भी सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए। यदि नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, कर लीजिए, अभी टाइम बहुत है। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 गृह विभाग में है, आरक्षी शाखा में लेवल 2 का यहाँ भी पेमेंट मिलने वाला है। और इंटरमीडिएट या समकक्ष इसमें भी वही है, कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन में ज्ञान होना चाहिए। वांछनीय योग्यता में है कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग या टंकन, ठीक है। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 में गृह विभाग आरक्षी शाखा विधि विधान प्रयोगशाला में लेवल 2 का ही पेमेंट है। इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए। इनमें जो है वो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, मतलब ये होना ही चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद 4 1 5 पोस्ट दिखाई दे रहा है, और टोटल में 10 और 4 14 पोस्ट है। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक है श्रम संसाधन विभाग में। उसके बाद इंटरमीडिएट इसमें केवल हो जा गया है, और कंप्यूटर ज्ञान के साथ इसमें इक्विवेलेंट जो डिग्री है निम्न वर्गीय लिपिक में वो नहीं चलेगा, केवल इंटरमीडिएट खोज रहा है। लेवल 2 का ही सैलरी मिलेगा। हिंदी टंकन ज्ञान के साथ कंप्यूटर संचालन एवं, मतलब यदि आप सोच रहे हैं कि लेवल 2 क्या होता है, लेवल 2 में करीब आपका इन हैंड सैलरी 30,000 के आसपास चला जाएगा। इसमें इनसे कम तो नहीं होगा। निम्न वर्गीय लिपिक देखते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में लेवल 2 का ही पेमेंट है। इंटरमीडिएट या समकक्ष भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में भी है, लेवल 2 का पेमेंट है। निम्न वर्गीय लिपिक निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, इसमें भी लेवल 2 का सैलरी मिलेगा। उसके बाद श्रम संसाधन विभाग में है, उसमें भी इंटरमीडिएट या समकक्ष एलिजिबिलिटी है। उसके बाद हाँ, एक ध्यान देने योग्य बात अब से है, देखिए फाइलेरिया निरीक्षक जो है स्वास्थ्य विभाग में, उसका लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। इसमें इंटरमीडिएट 10+2 साइंस से होना ज़रूरी है।
साइंस से हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर का कोई योग्यता नहीं दिखाया गया है, जैसे टेक्निकल कोई भी योग्यता नहीं है, न वांछनीय योग्यता भी दिया हुआ है। और वैकेंसी भी इसमें सीट भी है ज़्यादा। सहायक अनुदेशक का मंत्रिमंडल सचिवालय में उसका भी लेवल 4 सैलरी है। इंटरमीडिएट या समकक्ष भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। जैसे उसमें तो था कि साइंस आप किए हुए हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें यदि इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट कोई डिग्री लिए हुए हैं तो अब एलिजिबल हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में। निम्न वर्गीय लिपिक नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय में लेवल 2 का इसमें मिलेगा। कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष, इक्विवेलेंट भी कोई है डिग्री तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। राजस्व कर्मचारी का देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लेवल 2 का सैलरी है, इंटरमीडिएट एवं समकक्ष। इसमें भी केवल इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट पास हैं तो एलिजिबल हैं। इसमें कंप्यूटर की कोई योग्यता नहीं दी गई है। इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है, 3559 है और यहाँ पे 1055 भी है। मतलब इसका पोस्ट भी बहुत सबसे ज़्यादा लग रहा है, सबसे ज़्यादा हैं ही। उसके बाद देखिए पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग लेवल 3, इसमें लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, इसमें भी इंटरमीडिएट है इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर पट्टांकन के साथ MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, इसमें MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। यदि इसमें भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, सीट 3532 के करीब आपका सीट है। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक में पंचायती राज विभाग में लेवल 2 का ही है, सैलरी मिलेगा। इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट। निम्न वर्गीय लिपिक में खान एवं भूतत्व विभाग में है, लेवल 2 का ही सैलरी है। इसमें कंप्यूटर संचालन के ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद 10+2 भी मिनिमम तो है ही। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपिक में लेवल 2 इंटरमीडिएट 10+2 समकक्ष, इसमें सब में अब कंप्यूटर का ज्ञान लिखा हुआ है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास। इन सारे जो देख रहे हैं उसमें टोटल कुल पदों की संख्या 5064 जनरल के लिए है। उसके बाद टोटल 11,098 पोस्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दी है, मतलब दिव्यांग का प्रकार जो है उस इस तरह से दिया हुआ है। MD है मनोविकार, MUD है बहुत दिव्यांग, DD है मुख बाधित दिव्यांग, OH है चलन दिव्यांग। उसके बाद ये सब दिया हुआ है कि उपयुक्त सभी रिक्तियाँ और बंधिक है जो घट बढ़ सकती है, मतलब ये टेंटेटिव वैकेंसी है, वो डिक्रीज हो सकती है, डिक्रीज तो नहीं होगी, इससे ज़्यादा बढ़ ही सकती है। 11,000 है तो हो सकता है 15,000 हो जाए, 16,000 हो जाए। जिनकी रिक्ति शैक्षणिक योग्यता इंटर होगी आयोग को संसूचित की जाएगी, मतलब इंटर जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंटर पास ही है। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हाँ, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। उसके बाद आरक्षण के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों के पास क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं वो लोग, वो बनवाना ज़रूरी है, सब लेटेस्ट का होना चाहिए, नहीं तो कोई साल भर पुराना 2 साल पुराना लगा देते हैं। उसके बाद पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का दिया हुआ है। महिला के बारे में दिया हुआ है, मतलब महिला का जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, ये जाति या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो उसे पिता के नाम पर इशू होना चाहिए। जैसे नहीं कि पति के नाम पर हो जाता है, कोई विवाहित महिला भी कर देती है अप्लाई, तो पति के नाम वाला नहीं चलेगा, पिता के नाम से इशू होना चाहिए। समान प्रशासन विभाग इतना आवेदन ऑनलाइन प्राप्त की अंतिम तिथि जिस आरक्षण श्रेणी में होगा वही मान्य होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के बारे में दिया हुआ है, वे लोग बहुत कम ही होंगे अब तो, ये दिया हुआ है। EWS के बारे में दिया हुआ है 10% आरक्षण के बारे में, इसमें भी लेटेस्ट का होना चाहिए, ये नहीं कि 2-4 साल पुराना। उसके बाद
12 के आलोक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ देगा। ट्रांसजेंडर के बारे में दिया हुआ है, उम्र सीमा दिया हुआ है कि अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। मतलब 1/8 के आधार पर की जाएगी। 1/8 पर जिसका उम्र 18 साल हो चुका है वही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद न्यूनतम आयु दिया हुआ है। अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 साल, अनारक्षित के 40 साल और पिछड़ा के 40 साल, अनुसूचित जनजाति जाति के 42 साल। एज तो बहुत दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क के बारे में दिया हुआ है। सामान्य वर्ग के लिए 540 रुपया, पिछड़ा वर्ग के लिए समान पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के लिए 540 लगेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया लगेगा। जो बिहार के अस्थायी निवासी है उन्हीं को। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित या जनजाति समान के लिए 135 रुपया। सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगेगा। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों या पुरुष जो बिहार के बाहर हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए 540 रुपया देना होगा। और सभी श्रेणी की महिलाएं चाहे कोई भी कैटेगरी के हो महिलाएं तो उनको 135 रुपया पे करना होगा। परीक्षा शुल्क आप किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड। 9/11/2023 तक जमा किया जाएगा परीक्षा शुल्क, उससे पहले ही कर देना है। ये परीक्षा के बारे में दिया हुआ है, ये सिलेबस है, एलिजिबिलिटी तो हो ही गया ऊपर। ये दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है। सामान्य वर्ग 40% और पिछड़ा वर्ग 35%। ये आप लोग देख लीजिएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि एक बार और दिया हुआ है 11/11। तो इसमें कोई संदेह नहीं। महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। फ़ोटो ये सब बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग दिया हुआ है। फ़ोटो जो होना चाहिए नया होना चाहिए, तत्काल का होना चाहिए। उसके बाद बायोमेट्रिक की प्रथम इम्प्रेशन, आइरिस कैप्चर, ये सब के बारे में दिया है सेंटर पर, उसको अलाउ करना है। देखिए 11/11/2023 की रात्रि 11:59 सर्वर टाइम तक आयोग की वेबसाइट पर भरा जा सकता है। मतलब कि 11:59 तक आपको भरा जाएगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, नहीं भर पाएंगे। चलिए।